श्राद्ध चल रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं क्या भोग बनाएं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आप श्राद्ध के भोग के लिए थाली कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही ईजी भोग। तो श्राद्ध में जो सबसे ज़्यादा चीज़ बनती है वो है खीर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे चावल की खीर। दूध उबलने के लिए मैंने रख दिया, थोड़ा सा कड़ने देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं सब्जी। यहाँ पर 2 मैंने लिए हैं आलू और साथ में ली है 1 शिमला मिर्च। तो ओनली हम थाली का ही ये भोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आलू जो है वो अपने अकॉर्डिंग आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू की भी प्रॉपर कटिंग कर दी और उसके साथ शिमला मिर्च को भी सेम मैंने आलू के साइज़ में काट दिया है। तो आप इसकी जगह पर कोई भी सब्ज़ी बना सकते हैं, जैसे तुरई की सब्ज़ी हो गई, घिए की सब्ज़ी हो गई। तो मैं आज शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। यहाँ कट गई सब्ज़ी और अभी इसको लगाते हैं तड़का। तो यहाँ पर आप कोशिश यही करें श्राद्ध का जो भी भोग बनाएं उसे आप देसी घी में ही बनाएं। यहाँ पर देसी घी के मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है और अभी घी गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे धनिया, जीरा। तो जो भी आप नॉर्मली मसाले आप यूज़ करते हैं वो आप डाल दें इसमें। अब यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में मिर्च पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दी है, हल्दी डाल दी है और इसके साथ 1 मैंने हरी मिर्ची इसमें काट के डाल दी है। और यहाँ पर अभी इसको अच्छी तरह से हम मसाले को हिला लेंगे और हिलाने के बाद हम डाल देंगे इसमें सब्जी। तो ये बहुत आसान तरीके से सब्जी तैयार हो जाती है और आप झटपटी 10-20 मिनट में ही आप ये थाली तैयार कर सकते हैं। तो मैं सब चीज़ें आपको आसान तरीके से बताऊंगी कैसे आप ये भोग की थाली सजा सकते हैं। ढक देते हैं और सब्जी को पकने देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं थोड़ी सी सब्जी पक गई है और यहाँ पर सब्जी प्रॉपर तरीके से पक चुकी है और इसमें डाल दें आप धनिया और इसको गार्निश कर दें। गैस कर देंगे बंद और इस सब्जी को अभी ट्रांसफ़र करेंगे। उसके लिए अगला हमें बनाना है लड्डू। तो वो हम बनाएंगे आटे और सूजी और गुड़ के साथ। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच डाला है घी का और इसमें कम से कम भी आपको आधी कटोरी डालनी है गुड़ की। अब यहाँ पर गुड़ को थोड़ा सा हम मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पर 3 या 4 चम्मच मैंने डाल दिए हैं पानी के, ताकि गुड़ जो है वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अभी यहाँ पर थोड़े से मैंने 3 चम्मच मैंने डाल दिए हैं यहाँ पर तिल के। तो आप ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर भुना हुआ आटा लिया और भुनी हुई सूजी ली है। तो ये आप पहले से ही थोड़ा सा भून ले। तो मैंने आटा और सूजी दोनों भून के लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी ली है आटा और आधी कटोरी मैंने डाल दी इसमें सूजी की। और अभी इसको अच्छी तरह से हमें गुड़ के साथ मिक्स करना है। तो ये लड्डू आपके बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये लड्डू का मिक्सचर तैयार हो गया और आप फटाफट से इसको बांध लें। यहाँ आधा चम्मच मैंने देसी घी ऐड कर दिया है और इसे आप गरम गरम में ही अच्छी तरह से बांध दें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ईजिली तरीके से लड्डू जो है वो बंधने के लिए आया। अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आए तो आप हल्का सा इसमें दूध का छींटा दे दें, जिससे आप इजीली लड्डू को बांध पाएंगे। तो यहाँ पर ये ऐसे ही परफेक्ट बन रहे थे तो ये लड्डू बनकर तैयार हैं। तो ये भोग की थाली में आप सजा सकते हैं। तो ये श्राद्ध की भोग के लिए थाली में सजा के दे रही हूँ आपको। आप घर पर अपने पूर्वजों के लिए ऐसे ही आप भोग की बहुत ही सुंदर थाली को सजा सकते हैं। यहाँ पर लड्डू जो है वो इजीली तैयार हो रहे हैं। फटाफट से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं और अभी हम खीर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल जो है वो उबाल लिए हैं। अगर आपको जल्दी से फटाफट से खीर बनानी है तो आप चावल को उबाल लें। तो यहाँ पर उबले हुए चावल हैं जिनको मैंने कुकर में उबाल लिया था और अभी यहाँ पर इसके अंदर दूध के अंदर डाल देंगे। कम से कम भी आपको 3 या 4 मिनट के लिए आप इसको पका लें, जिससे आपकी ये खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसको पकने देते हैं सिम गैस पर। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें केसर। तो यहाँ पर केसर डालकर आप इसको अच्छी तरह से पका लें। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास समय कम है तब आप चावल को उबाल लें, नहीं तो आप चावल इसमें ईजिली डाल सकते हैं और पकते रहेंगे। यहाँ पर चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मीठा आप अपने अकॉर्डिंग रख दें। तो ये श्राद्ध के लिए भोग की खीर भी तैयार हो गई। इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल दें। तो ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो 3 मिनट हो गए हैं और आप देख रहे हैं थोड़ी थिकनेस भी आ गई है खीर में और हमारी ये खीर जो है प्रॉपर तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो ये खीर भी बन गई है और अभी हम बनाते हैं कड़ी। तो यहाँ पर मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया है। बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने बताई है जिसमें आपको राई डालनी है। तो ये छाछ की कड़ी बनाई है जिसमें आपको राई, धनिया, जीरा और लाल मिर्ची, हरी मिर्ची। तो ये मिर्ची की कड़ी बनाई जिसकी मैंने रेसिपी आपको ऑलरेडी दी हुई है। तो वैसे ही कड़ी बना लें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी भोग के लिए ही कड़ी बनाई थी, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। और अभी हम बनाएंगे थोड़ा सा श्राद्ध के लिए हलवा। तो यहाँ पर हलवा भी ज़रूर बनता है। आप लड्डू भी बनाएं तो आटे और सूजी के बनाएं, क्योंकि श्राद्ध में वही लड्डू इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पर 2 मैंने चम्मच डाल दिए देसी घी के और यहाँ पर 3 चम्मच मैंने डाल दिए यहाँ पर सूजी के। तो ये भुनी हुई सूजी है। अगर आप घर पर सूजी को स्टोर करना चाहते तो आप घर में बिना
ऑयल डाले या तेल डाले हुई आप सूजी को भून कर रख ले, जिसमें कीड़ा कभी भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर भोग के लिए मैं हमेशा ही सूजी को भून करके रखती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसे मैंने आधी कटोरी सूजी ली है तो इसमें 1.5 कटोरी आप पानी ऐड कर दें, और इसमें अभी ये हलवा भी हमारा तैयार हो जाएगा। पर इस हलवे में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें हम डालेंगे गुड़। तो ये हलवा मैं गुड़ के साथ बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने आधी कटोरी से कम जो है वो गुड़ ग्रेट करके डाल दिया है। तो ये गुड़ का हलवा हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड कर दें। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। थोड़े से आप बादाम डाल दें, इसमें नट्स काट के आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डाल करके हमारा ये फटाफट से हलवा भी तैयार हो जाएगा। तो बहुत ईजिली मैंने आपको ये श्राद्ध के लिए थाली बताई है। आप इजीली ये भोग घर पर बना सकते हैं और अपने पूर्वजों को अपने हाथ से ये भोग स्वीकार कराएं। और जो आपको लगे कि जिनको भोजन की बहुत ज़रूरत है, वहाँ पर जाकर उन्हें बड़े प्यार से आप भोजन करा कर आएँ। तो यहाँ पर ये हलवा भी बनकर तैयार है और आप देख रहे हैं हलवा बन गया है। और यहाँ पर अभी मैं एक थाली में कटोरियाँ डाल देती हूँ, जिसमें हमें क्या करना है अभी। तो यहाँ पर मैं 6 कटोरियाँ रखी हैं, जिसमें हम ये सब चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये भोग की थाली में सजाऊंगी। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है ऑयल। तो यहाँ पर तेल डालने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से मीठे पोहे बना रही हूँ, जिसको हम गुलगुले भी कहते हैं या मीठे पकौड़े भी कहते हैं। तो वो हमने डाल दिया है। तो इसमें ओनली सूजी, आटा और चीनी है बस, और कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। इसमें आपको फ्लफ़ी भी नहीं करना है, आप पहले से इस घोल को बना कर रख लें। तो बहुत ईजिली आपके ये गुलगुले या पोहे जो हैं वो ईजिली फूल जाएंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो गया और इसके अंदर अभी ऐड कर देंगे, जिसमें हमारे ये बहुत ही टेस्टी पोहे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें, श्राद्ध में जो थाली का भोग बनता है वो टोटली आटे वाली चीज़ों से ही बनता है। ओनली सब्जी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, पर कोशिश करें जितना हो सके उसमें गेहूं का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो गेहूं और सूजी ये दोनों गेहूं की ही चीज़ें हैं, शुद्ध मानी जाती हैं। यहाँ पर पोहे भी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, जिसको हम मीठे पकौड़े कहते हैं। तो वो भी आप श्राद्ध में बना सकते हैं। तो मैंने कम से कम भी आपको 6 आइटम बता दी हैं, तो आप घर पर इजीली बना सकते हैं ये। तो यहाँ पर ये पोहे भी बनकर तैयार हो गए और इसी कढ़ाई में अब बना लेंगे हम पूड़ियाँ। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं पोहे तैयार हो गए हैं और इसके साथ हम बनाएंगे आटे की पूड़ियाँ। तो यहाँ पर पूड़ियों के लिए मैंने पेड़ा ले लिया है। तो यहाँ पर क्योंकि हमें थाली को ही ओनली सजाना है, तो आटा मैंने थोड़ा सा गूंद लिया था। तो यहाँ पर अभी हम पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, आटा सब गूंद लेते हैं, तो इसीलिए मैंने आटा गूंद के नहीं बताया है। इसमें हल्का सा बस आप मोइन के लिए थोड़ा सा आप देसी घी डाल दें और दूध से गूंद लें, तो आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी नरम बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी ये फूली फूली पूड़ियाँ भी बनकर तैयार हो जाएंगी। तो ऐसे आप श्राद्ध के लिए बहुत ईजिली ये थाली तैयार करें और अपने पूर्वजों को बड़े प्यार से आप भोग लगाएं। और ये भोग सबसे पहले आप भगवान को स्वीकार कराएं, उसके बाद आप भगवान को कहें कि भगवान आप हमारे पूर्वजों को इस भोग को स्वीकार कराएं, ताकि उन तक आपकी ये ब्लेसिंग पहुंच सके। तो यहाँ पर हमारी ये खीर भी बनकर तैयार है। तो अभी हम पूरी थाली को डेकोरेट करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कटोरी के अंदर डाल दी है खीर। तो यहाँ पर खीर का भोग आप ज़रूर तैयार करें। और दूसरा मैंने बनाया है हलवा, तो ये भी आटे और सूजी का है। तो ये गुड़ वाला हलवा है, आप ज़रूर ट्राई करें। तो ये हलवा भी बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर इसको कर दें आप डेकोरेट। इसी के साथ खीर को भी डेकोरेट कर दिया और यहाँ पर लड्डू भी हमारे तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे आटे और सूजी और गुड़ के लड्डू हैं। तो इसको भी आप इजीली घर पर तैयार कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने जो शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी हम एक कटोरी में ऐड कर देंगे। तो इसको भी सजा देते हैं। इसके साथ मैंने जो यहाँ पर छाछ की कड़ी बनाई थी मिर्ची की, वो भी हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आधी हमारी थाली जो है वो सज चुकी है और यहाँ पर कड़ी को भी हल्का सा आप डेकोरेट कर दें। तो यहाँ पर थोड़ा सा धनिया गार्निश करके आप डेकोरेट कर दें। तो थाली को इस तरीके से सजाएं ताकि आपके पूर्वज देख करके खुश हो जाएं। यहाँ पर पोहे भी हमारे बनकर तैयार थे, तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी प्रॉपर तैयार हो गया। और अब टोटली 6 हमारी कटोरियाँ भर चुकी हैं और बीचों बीच हम रख देंगे इसमें पूरियाँ। तो ये फूली फूली पूरियाँ आप ज़रूर घर पर बनाएं और अपने पूर्वजों को बड़े प्यार से आप भोग लगाएं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि आप श्राद्ध के दिनों में क्या बनाते हैं। तो ये बहुत ही ईजिली भोग के लिए श्राद्ध की थाली हमने तैयार की है। आप घर पर अपने पूर्वजों के लिए ऐसे ही घर पर बहुत ही आसान तरीके से बड़े प्यार से आप भोग लगाएं। अगर आप एक भी कोई चीज़ बनाना चाहते तो इसमें से आप देख लें, जो इजी हो वो बना लें। तो
तो आप श्राद्ध के लिए घर पर ही भोग बनाएं।